सतलोक आश्रम की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आज संत रामपाल हाईकोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे। हमारे साथ आश्रम के प्रवक्ता बलवान जी हैं, इनसे जाने। बलवान जी, आज भी संत रामपाल पेश नहीं हो रहे कोर्ट में? आप बीमार हैं, डॉक्टरों के पैनल ने उन्हें सर्टिफिकेट इशू किया है, 19 तारीख तक का बेड रेस्ट लिखा है, इसलिए संत रामपाल जी बीमारी के कारण हाई कोर्ट में पेश नहीं होंगे। तो ऐसे में क्या रास्ता अपनाया जा रहा है? तो फिर पहले भी आपने कहा था वो बीमार हैं तो उनके गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे हाई कोर्ट की तरफ से। देखो, कोर्ट के पास बहुत सी ऑप्शन होते हैं। कोर्ट को चाहिए कि मानवता के तौर पर उन ऑप्शन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने पर एग्जाम्प्ट हो सकता है, या हाजिरी माफी हो सकती है। इन तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने पहले भी मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया था कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था और इसीलिए गैर जमानती जो गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी गए तो वहां से भी जो आपकी पिटीशन रद्द हुई थी। देखो, ऐसा है कि जज साहिबान को समझना चाहिए कि जब बीमार हैं तो उनके डॉक्टरों के द्वारा जो सरकारी संस्थाओं में अपनी डिग्रियां प्राप्त करके यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं या सरकारी नौकरियों में लगे हैं, उनके द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया जाता है तो जज साहब ने उसको मानना चाहिए। यदि उसको लगता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि सर्टिफिकेट गलत है, उसकी जांच करवानी चाहिए। ऐसे एकदम तुगलक पे फरमान जारी नहीं करनी चाहिए, तानाशाही रवैया नहीं अपनाना चाहिए। हम भी इंसान हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस भी लगातार आश्रम के नजदीक आकर के बैठी रही है। 150 मीटर की दूरी पर आकर के उन्होंने डेरा जमाए रखा था, नाकाबंदी कर रखी थी, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा पुलिस संत रामपाल को गिरफ्तार करने यहाँ नहीं पहुंची। क्या कोई बातचीत हो रही थी सरकार के साथ या पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ? देखो, बीजेपी की सरकार है, वो कोशिश ये कर रही है कि किसी प्रकार से सरकार की भद ना पिटे और ठीक रास्ता निकाला जाए। उनकी ट्राई है ये, और हो सकता है प्रशासन के सामने कोई ऐसी पॉजिटिव रुख आया हो सरकार का, इसलिए वो शायद हलचल कम कर दी हो। बाकी सरकार जाने, सरकार का काम जाने। कोशिश कर रही है सरकार भी किसी प्रकार का टकराव ना हो। आपकी बातचीत हो रही है, कोई मीडिएटर बीच में है जिससे पूरे मामले पर बातचीत हो रही है? हाँ, कल 2 व्यक्ति आए थे बारी बारी से, उनसे हमारी बातें हुई हैं। हमने अपने ऑप्शन उनके सामने रखे हैं, उन्होंने अब सरकार के सामने रखे हैं, मुख्यमंत्री जी के सामने। तो अब उनका काम हो, जैसे भी वो करेंगे, उसके ऊपर क्या निर्णय लेती है सरकार उस पर निर्भर करता है। आज कोर्ट और भी सख्त रवैया अपना सकती है, तो क्या रुख रहेगा आपका आने वाले दिनों में? देखो, कोर्ट को चाहिए कि सख्त रवैया ना अपना करके मानवता के तौर पर इस केस का दोबारा से एग्जामिन करे और जाने कि वास्तव में ये केस बनता ही नहीं है। ये तो किसी हठधर्मी जज की वजह से ऐसा हुआ, और जज के कोई इशारा किया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दबाव डालकर जजों से ये जानबूझकर केस बनवाया हुआ है, गलत केस। और संत रामपाल जी पे ये केस बनता ही नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी ने कहीं भी कोर्ट की अवमानना नहीं की किसी रूप में। आने वाले अगर फिर से नई तारीख पड़ती है तो क्या उस तारीख पर संत रामपाल पेश होंगे कोर्ट में? यदि स्वास्थ्य ठीक होगा और डॉक्टरों का पैनल संत रामपाल जी को फिट घोषित कर देगा तो संत रामपाल जी कोर्ट में जरूर जाएंगे। 8 साल से झूठे केसों को अपने सिर पर ढोते फिर रहे हैं, इस एक केस को और ढोलेंगे।